विजयनगर साम्राज्य की जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ये दोनों भाई थे। ये मुख्य रूप से 5 भाई थे, जिसमें हरिहर एवं बुक्का ने वो विजयनगर शहर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। ये दोनों के एक संत थे, विद्यारण्य, यानी गुरु भी बोल सकते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके पिता थे संगम, हरिहर एवं बुक्का के। इसी के नाम पे संगम राजवंश की स्थापना की। इसकी राजधानी हम्पी थी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी तेलुगु थी। तेलुगु थी। वही रीजन क्या बोलते हैं, अभी तेलंगाना और आंध्र के रीजन को तेलुगु। पहले जो ये हरिहर जो बुक्का थे, हरिहर एवं बुक्का, इनका प्रारंभिक इतिहास काकतीय वंश हुआ करता था। उनका जो प्रताप, उनके एक राजा थे रुद्रदेव, उसके यहाँ ये सामंत थे। संगम विजयनगर जो राज है, विजयनगर जो साम्राज्य है, उस पे कुछ वंशों ने राज किया, निम्नलिखित राजवंशों ने। पहले तो संगम, जिसका हरिहर एवं बुक्का ने किया था स्थापना। फिर सुलूब, सलूब, तुलूब और अराबिडू आए। इस प्रकार 4 वंश का स्थापना हुआ विजयनगर में। हरिहर द्वितीय ने जो था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज पधार रहे हैं, हरिहर द्वितीय ने। इटली का एक यात्री था निकोलो कांटी। ये आया था देवराय प्रथम के टाइम आया था। इसने, निकोला कांटी जो था, दास प्रथा पर वर्णन किया है। देवराय प्रथम जो थे, देवराय प्रथम, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर जो है एक बांध बनाया, ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके, नगरों को पानी मिल सके, नहरों में सिंचाई हो सके, नहर द्वारा सिंचाई हो सके। और सिंचाई के लिए इन्होंने ना, हरिद्रा नदी था एक, उस पर भी बांध बनवाया। देवराय द्वितीय जो थे ना, संगम राज की सबसे प्रतापी राजा माना जाता है देवराय द्वितीय। इन्हें इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारस के एक राजदूत हुए थे अब्दुल रज्जाक, ये आए थे इनके दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। इसने एक वर्णन किया है कि विजयनगर राज के जो पुलिसकर्मी हैं, उनको जो है बेसिया के वेतन से पैसे मिलता है। तेलुगु के एक प्रमुख कवि हुए थे, जिनका नाम था श्रीनाथ। ये भी देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे कुछ दिन। माना जाता है कि फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक लेखक थे, रचनाकार थे। उन्होंने बोल कि इन्हें 2000 मुसलमानों को अपने सेना में भर्ती कर रखा था, और उन्हें जागीरें भी दिया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को ना जग जग बेटकर बोला जाता है, हाथियों का शिकार करने वाला। देवराय द्वितीय पढ़ा लिखा बंदा था, और इसने क्या करा था, संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था, महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र लिखा था। फिर उसके बाद सालूब आते हैं।
ये सालुक वंश की स्थापना होता है, सालुक नरसिंह, और ये वंश 1505 से 1565। संगम वंश 1336 से चलता है कहाँ तक, 1505 तक। 1505 से 1565 तक सालुक वंश की स्थापना होती है। फिर तुलुक वंश होता है, सॉरी 1485 से 1506 तक, और 1506 से लेके 1565 तक जो है तुलुक वंश बनता है, तुलुक वंश। सालुक वंश जो था 1485 से लेके 1485 से 1506 तक। तुलुक वंश, तुलुक वंश ये कब आया, 1505 से लेकर के कब तक, 1565 तक। महान शासक हुए कृष्णदेव राय। उन्होंने 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने थे। इनके सेनापति का नाम था सालू तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखा था तुजुके बाबरी, उसमें कृष्णदेव राय को सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था, भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था। कृष्णदेव राय के समय ये कौन से वंश थे, तुलुक वंश। कृष्णदेव राय के समय थे पुर्तगाली यात्री आया था डोमिगो पायस, विजयनगर की यात्रा किया था। इनके समय में 8 दिग्गज रहते थे इनके दरबार में साहित्य के, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज किनके समय में था, कृष्णदेव राय। ये तेलुगु कवि, ये तेलुगु कवि थे। इनमें सबसे प्रमुख कवि थे अलसनी पेद्दन, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों जानते थे। ये ये जो थे अलसनी पेद्दन, ये कृष्णदेव राय के दरबार में, इनको बोला जाता है तेलुगु कविता का पितामह बोला जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री। ठीक है, और पितामह आंध्र कविता भी बोला जाता है इनको। वैसे तो ये क्लासिक युग था, क्लासिक इरा था तेलुगु साहित्य के लिए। कृष्णदेव राय की इरा को तेलुगु साहित्य के लिए क्लासिक इरा माना जाता है। कृष्णदेव राय खुद एक लेखक थे, विद्वान थे वो भी। उन्होंने तेलुगु में एक रचना करा था जिसको बोला था अमुक्त माल याद, एवं संस्कृत में एक रचना बनाई थी जामवती कल्याणम, उषा परिणय। कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत अच्छी तरह जानते थे। विजयनगर राज्य था, उसमें ना जो लिपि का प्रयोग किया जाता था वो नंदीगढ़ी थी, नंदीनागढ़ी लिपि। नागलपुर जो है, नागलपुर हजाराराम, नागलपुर नगर है, इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। हजाराराम और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने किया था। चिदम्बरम मंदिर, अंबारम का पार्वती मंदिर भी कृष्णदेव राय ने बनाया था। कांचीपुरम में बरदराज और एक एकम्बरनाथ मंदिर भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। कृष्णदेव राय मात्र 20 साल शासन करते, 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र का राजा, भोज मतलब राजा। अभिनव भोज भी बोला जाता है। आंध्र पितामह, आंध्र प्रदेश के पितामह भी बोला जाता है कृष्णदेव राय को।
तुलुक वंश का अंतिम शासक जो हुआ था ना, सदाशिव, एक एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं राक्षसी तगड़ी या तलिकोटा या बनहट्टी का युद्ध हुआ था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 का। इसी युद्ध के कारण बोला जाता है विजयनगर का पतन हो गया था। पतन हो गया था। इसमें जो भाग लेने वाले थे राज्य, विजयनगर जो साम्राज्य था ना, ये अकेले युद्ध लड़ता है। विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्य में कुछ बीजापुर जैसे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब राज्य मिलकर के विजयनगर साम्राज्य पर हमला करते संयुक्त। और इसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह, और इसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव। सॉरी, सदाशिव नहीं कर रहे थे, इनका नाम था राम राय था। विजयनगर का जो तलीकट्टा राशि तगड़ी का जो युद्ध हुआ था उसमें राम राय नेतृत्व कर रहे थे। तो इनके खिलाफ बीजापुर वाले, अहमदनगर और कौन थे, गोलकुंडा वाले, गोलकुंडा और बीदर, विजयनगर खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। एक्चुअली क्या था ना, विजयनगर जो था, विजयनगर राजाओं, विजयनगर और बहमनी राज भी उस समय पैरेलल बहमनी राज था, के हित जो थे ने 3 क्षेत्रों में चकराते थे। एक तुंगभद्रा के क्षेत्र में, के दोआब क्षेत्र में, एक कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में, और एक मराठवाड़ा में। इसी कारण युद्ध होता रहता था। तालिकोट्टा के बाद जो है ना, तालिकोट्टा युद्ध के बाद सदाशिव जो थे, सदाशिव, वो तिरुमल के पेनुकोंडा पेनिकोंडा पेनिकोंडा को राजधानी बनाया और शासन किया। विजयनगर का चौथे राजवंश थे आराबिड्डू, आराबिड्डू वंश, 1570 से लेके 1672 तक। इसने सदाशिव को पदस्थ कर दिया था। इसका अंतिम शासक जो थे रंगा तृतीय था। मैसूर जो राज था ना, मैसूर राज, इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में किया था। अराबिडू वंश के एक थे बोडोयार, इन्होंने करा था, बोडोयार ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की जो है ना प्रशासनिक जो है इकाई को किस प्रकार बांटा गया तो उसमें देखेंगे। प्रशासनिक इकाई, पहले तो प्रांत होता था जिसको मंडल कहा जाता था, मंडल भी कहते थे, या कोट्टम या बलनाडु भी बोलते थे इसको, और जिला को बोलते थे नाडु। नाडु में एक्चुअली क्या होता था, मेला ग्राम जो होता था, मेला ग्राम किसको बोलते थे, 50 गांवों के समूह को बोलते थे। और गांव को बोला जाता था उर। प्रांत, जिला, 50 ग्राम के जो समूह होता था मेला ग्राम, और ग्राम को उर बोलते थे। जिला को नाडु, प्रांत को कोट्टम या बलनाडु, और ग्राम को उर बोलते थे। जिला को क्या बोलते थे, नाडु। नाडु क्या होता था, जिला होता था उसमें, बंकैया नायडू, नाडु। जो सेना नायक होते थे ना, सेना नायक, उनको नायक कहा जाता था। ये भू सामंत होते थे जनरली, अच्छी खासी इनके पास। इनको क्या होता, राजा क्या होता, वेतन के बदले जमीन दे देते थे, और अपने सेना में, अधीनस्थ सेना में रख रखाव के लिए बेस मतलब विशेष भूखंड देते थे। और जो भूखंड देते थे उसे अमरम कहा जाता था। जो भूखंड दिया जाता था ना सेना नायक को अमरम कहा जाता था। एक अयंगर व्यवस्था की चर्चा है विजयनगर साम्राज्य में, अयंगर व्यवस्था। इसके बारे में लिखेंगे नहीं, इसके बारे में बता देंगे।
कर प्रशासन की जो इकाई थी प्रशासनिक सुधार के लिए ना, प्रशासनिक सुधार के लिए एक प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्राम इकाइयों प्रशासन तो 12 शासकीय अधिकारी होते थे की नियुक्ति किया जाता था। वही 12 शासकीय अधिकारी को ही अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता था। इसी को अयंगर व्यवस्था कहते थे। ये अवैतनिक होते थे। समझ में आया? गांव होते थे और गांव को मतलब कि सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए 10 क्या कहते थे 12 प्रशासनिक अधिकारियों को, पहले तो ग्रामीण इकाइयों प्रशासन है तो 12 अधिकारियों को एक संगठन बनाया जाता था, उसी को अंगर व्यवस्था कहते थे। और ये जो होते थे अंगर व्यवस्था में जो होता था ये अवैतनिक होते थे। क्या होते थे? अवैतनिक। इनकी सेवाओं के बदले सरकार लगान मुक्त, इनको ना लगान मुक्त, कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। और ये पद ना वंशानुगत चला गया। क्या होता था? वंशानुगत चलता रहता, अनुवांशिक होता चला गया। इसको बेच सकते थे, जमीन जो जमीन होती थी उसको बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। और इनका इतना दबदबा था कि ग्राम स्तर पर आप कोई जमीन नहीं बेच सकते इनके परमिशन के बिना, और ना ही दान में दे सकते हैं। ठीक है, अयंगर व्यवस्था इसको कहते थे। समझ में आया? अयंगर व्यवस्था। अयंगर व्यवस्था क्या था? एक्चुअली क्या गांवों में सही रूप से मतलब शासन व्यवस्था चल सके, इसलिए 12 सदस्यों वाले अधिकारियों का एक गठन बनाया गया जिसको अयंगर व्यवस्था कहते हैं। इस अधिकारी को पैसे जो अवैतनिक थे, इनको वेतन नहीं मिलता था, बल्कि सुल्तान की तरफ से जो राजा होते थे उनके तरफ से इनको क्या कहा दिया जाता था? लगान मुक्त, कर मुक्त भूमि दिया जाता था। और ये इनके प्रभाव इतना था कि ग्राम में कोई भी व्यक्ति इनके इजाजत के बिना ना तो जमीन बेच सकते हैं ना दान में दे सकते हैं। कर्णिक एक पदाधिकारी होता था, कर्णिक। इनके पास कर्णिक जो अयंगर में कर्णिक नाम के अयंगर में ही होते थे। इनके पास अधिकार होता था, क्रय विक्रय संबंधित दस्तावेज होते थे इनके पास। मतलब कह सकते हैं राजस्व अधिकारी होते थे ये, कर्मचारी होते थे, सीईओ टाइप का। भू विजयनगर का भू राजस्व दर जो था 1/6 भाग था उपज का। विवाह कर जो है ना बर बधू दोनों से लिया जाता था। विवाह का जो कर है बर और बधू दोनों से लेते थे। जो विधवा से शादी करता था उससे मुक्ति कर नहीं दिया जाता था। उंगली क्या है? उंगली, उंगली क्या है? गांव में जो भूमि दिया जाता था ना विशेष सेवा के लिए, लगान मुक्त भूमि होती थी, उसको उंगली कहते थे। कुटगी, कुटगी क्या होता था? गांव में सुनेंगे पट्टा वाला भूमि, पट्टा पे दे दिया है, वो पट्टे वाली भूमि होती थी। एक्चुअली क्या था कि ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो होते थे ना, ब्राह्मण तो करते नहीं खेती थे, कुटगी, 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 कुटगी फिर से लिखते हैं। एक्चुअली ये पट्टे वाली भूमि होती थी। ब्राह्मण और मंदिर ये सब बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, वो तो खुद नहीं खेती करते थे, वो क्या करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, पट्टे वाली भूमि है ना, जिसी को कुटगी कहा जाता था। उस समय ऐसा था कि कुछ कृषक मजदूर होते थे ना, कृषक मजदूर, ये भूमि के साथ आदान प्रदान हो जाता था, उसको कहा जाता था, कुटगी कहा जाता था। मैंने मजदूर को भी ट्रांसफर कर देते था। गणपेंद्र एक पैर में पहने जाने वाला, धारण करने वाला कड़ा था, जो ये दर्शाता था युद्ध में जो वीर पुरुष होते थे ना उनके लिए ये पहनाया जाता, प्रतीक, सम्मान के प्रतीक के लिए। कृष्णदेव राय के समय जो है महिला अंगरक्षक, महिला बॉडीगार्ड का वर्णन मिलता है। विजयनगर का जो था, विजयनगर साम्राज्य का जो सैन्य विभाग था उसको बोलते थे कदाचार। और इसके अधिकारी जो होते थे प्रमुख दंडनायक या सेनापति कहलाते थे। उस समय टकसाल था जहाँ सिक्के बना करते थे, उसके जो अधिकारी होते थे ना जोरी खाना कहा जाता, सॉरी, टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था, जोरी खाना।
वीर पंजाल किसको कहते थे? एक शब्द आता है कि व्यापार में निपुण होते थे, उसी को कहते थे। आज के बनिया। बड़वा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, उसको कहते जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते थे ना, उसको बड़वा कहते थे। यानी जो बिहार से तमिलनाडु जाता है उसको बड़वा बोला जाता है, ऐसे समझिए। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी। दास प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों का क्रय विक्रय किया जाता था, जिसको कहते थे बेसबग कहा जाता था। पर्दा प्रथा तो था नहीं, पर्दा प्रथा था नहीं, लेकिन सती प्रथा तो था। सती प्रथा था, लेकिन ये स्वैच्छिक था। बाल विवाह तो सामान्य वहां का घटना था। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उन लोगों को। मतलब आपने देख लिया सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या कुरीतियां थी। एक तो क्या था? मनुष्य का क्रय विक्रय किया जाता था, उसको बेग बस कहा जाता है। दूसरा क्या था? पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा का प्रचलन तो था ही नहीं। दास प्रथा थी, बाल विवाह था, और सती प्रथा भी थी। ठीक है, ये हो गया सामाजिक व्यवस्था में कुछ कुरीतियां और अच्छाइयां भी। अच्छाई तो कुछ दिख नहीं रहा। कल्याण, सॉरी, कल्याण मंडप और गोपुरम। गोपुरम, इसके बारे में समझते हैं। ये कल्याण मंडल है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की ये जो है वास्तुकला का, स्थापत्य कला का एक प्रमुख विशेषता था। ठीक है। और हजारों स्तंभों वाली जो स्तंभों वाले को क्या बोलते थे? स्तूप। अभी भी जाइएगा दक्षिण भारत में तो बहुत सारे, बहुत वाले स्तंभों वाला मतलब मंदिर बने होते थे, उसे गोपुरम कहते थे। कल्याण मंडप में ही ना देवताओं का विवाह समारोह होता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी अम्बान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर है, तिरुपति मंदिर है एक। कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी, दो पत्नी, इसकी मूर्तियां लगा हुआ है। और साथ में वेंकट प्रथम की मूर्तियां भी लगा हुआ है। महानवमी, महा महानवमी, महानवमी जो है ये प्रसिद्ध त्योहार माना है, बहुत ही प्रमुख त्योहार था विजयनगर की। इसको राज्य उत्सव भी घोषित किया गया था। देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता था ये। बासव पुराण जो है ना, अभी लिंगायत धर्म है। कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री हुए थे अदुरप्पा, वो लिंगायत धर्म को मानते थे। लिंगायत, लिंगायत धर्म ग्रंथ। बासव पुराण क्या है? लिंगायत धर्म ग्रंथ है। इसकी रचना जो है ना भीमक ने किया था। ये कन्नड़ काल की रचना है। माना जाता है कृष्णदेव राय और राम राय बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे ये। वैसे तो लक्ष्मी नारायण जो थे ना उस समय, लक्ष्मी नारायण अभी भी संगीत की दुनिया में उनका नाम है। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का संगीत दरबारी संगीतकार थे। लक्ष्मी नारायण ने एक किताब लिखी थी संगीत सूर्योदय। संगीत सार की रचना किया था विद्याधर ने। अब इसको पता होगा ना, हरिहर एवं बुक गुरु थे ये। बीना जो था ना, बीना वाद्य यंत्र विजयनगर का प्रमुख वाद्य यंत्र था ये। प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य था। और वहाँ का जो कला था ना, लिपाची कला, ये कौन सी थी? चित्रकला जो थी लिपाची चित्रकला थी। लिपाची चित्रकला। और ये जनरली रामायण और महाभारत के लिए गए थे। यक्षिणी, यक्षिणी जो है
ये अचनी जो है ना, नृत्य और संगीत की सम्मिलित शैली है अचनी, जो विजयनगर साम्राज्य के समय उत्पन्न हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई थी। पर सबसे प्रसिद्ध सिक्का था स्वर्ण का बराह। विजयनगर सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह, 52 ग्रेन होता था इसका वजन, जिसे विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री आए ना, इसको हुन भी कहा, प्रदोष भी कुछ लोगों ने कहा, या फिर पगोड़ा भी बोला जाता था। ये सिक्का था स्वर्ण का बड़ा जो सिक्का, हुन भी कहते थे, प्रदोष भी, पगोड़ा भी बोलते थे इसको। सोने के छोटे छोटे सिक्के होते थे, प्रताप तथा फनम कहलाता था। ये 26 ग्रेन के होते थे, वो 52 ग्रेन का होता था, ये 26 ग्रेन का होता था। फनम जो होता है ना, फनम, वो और छोटा होता है, 5.5 ग्रेन का होता था ये। चांदी के छोटे सिक्के होते थे जिसको तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तट में जो है ना, पश्चिमी तट में के क्षेत्रों में क्रूजेडो, ये पुर्तगाली नाम है, दिनार फारसी नाम है, फ्लोरिनी, फ्लोरीन एवं डुकेट, डुकेट इटली नाम है, मुद्राएं प्रचलित थी। सोच लो।